धर्म की राजनीति करने वाले धार्मिक स्थलों पर भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर का। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कुलदीप राठौर ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक कुलदीप राठौर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा की सरकार हर स्तर पर नाकाम नजर आ रही है। धर्म की राजनीति करने वाली भाजपा धार्मिक स्थलों पर भी भ्रष्टाचार कर रही है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, शून्य विकास है, कानून व्यवस्था बहुत लचर हालात में है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है और हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमरा कर रह गई। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे। इन सब बातों को लेकर जनता बहुत त्रस्त है। निश्चित तौर पे ये नाराजगी इन चुनाव में सामने आएगी और यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर सहित कई जरूरी चीजें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महंगी है। महंगाई पर काबू पाने में भाजपा सरकार नाकाम साबित हो रही है। जहाँ तक सिर्फ पेट्रोल और डीजल की बात नहीं है, एलपीजी का गैस का सिलेंडर मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है। मध्य प्रदेश में जो घरेलू बिजली है वो सबसे महंगी है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक बिजली हिंदुस्तान में सबसे महंगी है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगा खाने का तेल है। मध्य प्रदेश में 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे महंगी स्कूल की शिक्षा है। 2-2 साल से जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो मध्य प्रदेश की सरकार ने खातों में जमा नहीं किया। आयुष्मान के अंतर्गत जो इलाज होता है उसका 1000 करोड़ से ज़्यादा बकाया निजी अस्पतालों के ऊपर है। उनने आयुष्मान के इलाज करना लोगों के बंद कर दिए। ये सारे मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जनता भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। इसके परिणाम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में मंडी चुनाव नहीं कराए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश कर दिया है और 2 सप्ताह में चुनाव की प्रक्रिया आरंभ करने का हवाला दिया है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा दायर की गई याचिका में न्यायालय को बताया गया है कि वर्ष 2018 से मध्य प्रदेश में कृषि उपज मंडियों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है और न ही पूर्व पदाधिकारियों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इस प्रकरण में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान शासन द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। लिहाजा इस बार हुई सुनवाई में शासन ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य आरंभ हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त नियत की गई है। नियम के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष तक की अवधि बढ़ाई जा सकती थी, परंतु यहाँ 5 वर्ष व्यतीत हो चुके थे और अवधि अभी तक लगातार सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही थी, जो अवैधानिक था। इस समस्त मामले को लेकर हमारे द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर करके प्रदेश में मंडी चुनाव करने की मांग की गई थी। विगत सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जवाब नहीं प्रस्तुत किया जा रहा था। विगत दिवस जब सुनवाई हुई तो मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मलिमठ एवं श्री विशाल मिश्रा की बेंच को जवाब देते हुए बताया कि आगामी 2 सप्ताह में मंडी चुनाव की प्रक्रिया प्रदेश में शुरू कर दी जाएगी। अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अगली सुनवाई 23 अगस्त को निर्धारित की गई है। कुर्मी क्षत्रिय समाज की उन्नति के लिए किए जा रहे कार्यों एवं वार्षिक गतिविधियों के बारे में जबलपुर कुर्मी समाज के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनके समाज के योग्य उम्मीदवारों को भी राजनीतिक दलों से मौका प्रदान किया जाए। जबलपुर कुर्मी क्षत्रिय समाज की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस दौरान कुर्मी समाज के सदस्यों ने बताया कि उनके समाज के प्रति राजनीतिक दलों की उदासीनता है, लेकिन इस बार आगामी चुनाव में कुर्मी क्षत्रिय समाज के योग्य उम्मीदवारों को भी मौका देने की मांग की जाएगी, ताकि उनका समाज भी राजनीति की मुख्यधारा से जुड़ सके। आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों प्रमुख दलों से हम मांग करते हैं कि वो हमारे समाज के किसी भी योग्य व्यक्ति को, हम किसी भी नाम पर नहीं जा रहे, किसी भी योग्य व्यक्ति को उचित प्रतिनिधित्व दें, ताकि समाज जो है राजनीतिक मुख्यधारा में आ सके। इस दौरान नई कार्यकारिणी में शामिल पदाधिकारियों की सूची जारी कर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। जल संकट
संकट से जूझते शहर के लिए राहत भरी खबर है कि नर्मदा और जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। ग्वारी घाट, तिलवारा घाट में इसका नजारा देखने को मिला और लोग भी नर्मदा के विहंगम दृश्य को देखने ग्वारी घाट पहुंचे। बारिश के बाद नर्मदा एवं जलाशयों के जलस्तर में वृद्धि हो गई है। ग्वारी घाट में इसका नजारा दिखाई दिया, जहां पर घाट पूरी तरह डूब गया है और मां रेवा के इस विहंगम दृश्य को देखने के लिए लोगों में भी उत्सुकता दिखाई दी। इस समय नर्मदा जी का जल स्तर काफ़ी बढ़ रहा है। घाट के जो पुरोहित लोग हैं वो अपने अपने तख्त ऊपर रख रहे हैं और यथास्थिति शांतिपूर्वक सब कार्य हो रहा है और जल स्तर बढ़ने के कारण कुछ आवागमन कम हुआ है यात्रियों का। जो पानी गिर रहा है उससे नर्मदा जी का जल स्तर अच्छा बढ़ा है और इस कारण व्यापारियों की दुकानें, नर्मदा तट में पूजन करने वाले, कराने वाले ब्राह्मण जो वगैरह हैं, उनने तख्त वगैरह अपना ऊपर कर लिया है और जो भी व्यापारी है, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी दुकानें तट से थोड़ा ऊपर कर लिया है दुकानों को। जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। इस समय 2-3 दिन से जो बरसात हो रही है उस वजह से नर्मदा का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने भी निचले इलाकों में अलर्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। परसवाड़ा विस्थापित बस्ती बदहाली का शिकार है। सड़क और नाली के अभाव से गरीब परिवारों का जीना मुश्किल हो रहा है। विस्थापन का दर्द झेल रहे परिवारों ने आरोप लगाया है कि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि उनकी तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। महाराणा प्रताप वार्ड परसवाड़ा विस्थापित बस्ती में निवास करने वाले सैकड़ों परिवार बदहाली झेलने मजबूर हैं। बस्ती में पक्की सड़क और नालियों का अभाव है, जिसकी वजह से यहां रहने वालों का जीना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से बारिश का मौसम लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ज्यादा किनारे से निकल रहे हो तो खतरा है। देखो वो गड्ढा दिखाओ जहाँ से निकल रहा है। बिल्कुल बहुत ज्यादा कष्ट परेशान है। ना हमारे यहाँ नाली की व्यवस्था, हम किसी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। सबकी व्यवस्था कर, हर घर में बच्चा बीमार है, पानी भरो रोटों में जाके, रोड में आके पानी भरो, हम लोग गंदी में से जा रहे आ रहे, बहुत परेशान है भाई। पार्षद सुन रहा है, न कोई विधायक सुन रहे और लाल बाबा से इधर बसाने के लिए बोले थे कि सब कुछ मिलेगा, लेकिन इधर कुछ व्यवस्था नहीं है। अभी क्या हालात है यहाँ पे? अभी इधर बहुत बुरे हालात है। किस तरह? घुटना से पानी में चल रही, बाल बच्चे अभी स्कूल जाने के लिए मजबूर है। विस्थापित परिवारों ने आरोप लगाया कि गरीब परिवारों की तरफ जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। पक्की सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट के लिए तरस रहे परिवारों का कहना है कि नेताओं को उनकी याद सिर्फ चुनाव के समय आती है, जब वोट लेना होता है। चुनाव के बाद नेताओं के भी दर्शन दुर्लभ जाते हैं। हिरण नदी के पुल से पिकअप वाहन गिरने की घटना सामने आई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीआरएफ जबलपुर की टीम मझौली थाना अंतर्गत ग्राम इंद्राणा पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि टीम को वाहन में एक भी व्यक्ति नहीं मिला। ग्राम इंद्राणा में हिरन नदी के पुल से पानी में एक बोलेरो पिकअप वाहन गिर गया। इसकी खबर तत्काल पुलिस और होमगार्ड को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड नीरज सिंह ठाकुर ने बताया कि वाहन में कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, बल्कि वाहन को क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाला जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही प्लाटून कमांडर मनीष लोहट के नेतृत्व में 3 हवलदार, 5 एसडीआरएफ जवानों के साथ में रेस्क्यू व्हीकल के साथ में टीम रवाना की गई। टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंच करके देखा गया कि एक पिकअप वाहन नदी में करीब 20 फीट दूर गिरा हुआ है। टीम द्वारा उसकी सर्च अभियान किया गया, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई व्यक्ति बॉडी वगैरह प्राप्त नहीं हुई है। टीम अभी घटनास्थल पर है और क्रेन के माध्यम से बोलेरो वाहन को नदी से निकालने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जबलपुर जिले में अलग अलग स्थानों में लूट, चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपीटी के विद्यार्थी के अनुसार पकड़े गए नकबजनों के द्वारा वर्ष 2022 में की गई 6 वारदातों का भी खुलासा हुआ है। वहीं पुलिस ने लगभग 15 लाख का मशरूका बरामद किया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में चोरी, लूट एवं नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर नकबजन पुलिस की गिरफ्त में हैं।
एसपीडी के विद्यार्थी ने बताया कि 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें चरगवा के जैन मंदिर में हुई चोरी की वारदात भी शामिल है। आरोपियों से 2 अष्टधातु की प्राचीन मूर्तियों सहित 15 लाख रुपए का मशरूका बरामद हुआ है। उन्होंने बताया कि थाना खितौला में हुए अपराध में शामिल रोहित दुआ निवासी कटनी, शुभम केवट और सूरज उर्फ बल्ली को पकड़ा गया है। इसके अलावा घमापुर में हुई नकबजनी चोरी के मामले में कंजन मोहल्ला एवं गौतम नगर निवासी अनुज गुप्ता, अनिल यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बरेला और माड़ोताल में हुए अपराध में मोहम्मद आसिफ एवं शुभराती शेख और अजय पटेल, अमन बर्मन को पकड़ा गया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक वारदातों में जो आरोपी लिप्त थे उन सबको पकड़ा है। इनसे 2022 की 6 नकबजनी भी का खुलासा हुआ है जो नस्तीबद्ध हो चुकी थी, और इसके साथ साथ इसमें चरगवा की अक्टूबर में 2022 में जो जैन मंदिर में चोरी हुई थी उसमें भी मूर्ति बरामद हुई है, और इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और साथ में इनकी गैंग हिस्ट्री शीट भी तैयार की गई है कि किस तरह से किस मोडस ऑपरेंडी के साथ ही पूरी गैंग ऑपरेट कर रही थी। लगभग 15 लाख से अधिक का मशरूका इनसे सोने चांदी के जेवरात और सारा सामान जब्त किया गया है, और इनसे बरेला, घमापुर, खितौला अलग अलग चोरों के गैंग थे, उन लोगों से माल बरामद किया गया। 11 चोर इसमें पकड़े गए हैं टोटल। पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मानसून की आमद के बाद जिले में अभी तक 209.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 24 घंटे में भी जबलपुर संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। बारिश की खेप लेकर आए मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं, और यही वजह है कि जिले में अभी 8 इंच वर्षा दर्ज की जा चुकी है एवं आगामी 24 घंटे में भी संभाग के कई स्थानों में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। वहीं मौसम में आए बदलाव के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है। अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम था। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम 23.7 डिग्री सेल्सियस रहा। जबलपुर में पिछले 24 घंटे की वर्षा 83.0 मिलीमीटर दर्ज की गई सुबह 8:30 बजे तक, और टोटल सुबह 8:30 बजे तक जो सीजनल टोटल था वो 200.9 मिलीमीटर था। सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक 8.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, और टोटल हो गया 209.7 मिलीमीटर अर्थात 8 इंच। गत वर्ष आज के दिन वर्षा नहीं हुई थी और टोटल था 173.4 मिलीमीटर। भोपाल से जो पूर्वानुमान प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से जबलपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है, और अधिकतम तापमान 27.6 दर्ज की गई जो सामान्य से 6 डिग्री कम था। न्यूनतम तापमान 23.7 दर्ज की गई जो सामान्य से 2 डिग्री कम था। आर्द्रता सुबह और शाम दोनों 97% दर्ज की गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।